नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। हम लोग कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर है, इसका 10वां अध्याय साधारण ब्याज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसका बेसिक जानकारी हम लोग कर लिए हैं और बाकी का भी इससे पहले का 1 से लेकर 9 अध्याय तक का वीडियो जो प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट डाला हुआ है। आज हम लोग आगे की प्रश्नों को हल करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को बारी बारी से हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को साधारण ब्याज एक एक नियम से ज्ञात करना है। देखिए, हम लोग एक एक नियम भी पढ़ चुके हैं, उसी का प्रयोग करके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चलिए, ब्याज ज्ञात करना है ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यदि ₹100 का ब्याज 1 वर्ष में 5 है तो ₹200 का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो चलिए, एक एक नियम में हम लोग क्या करते थे, पहले 100 पर लेते थे, उसके बाद 1 पर लाते थे। तो देखिए, ₹100 का ब्याज 1 वर्ष में ₹5 है, इसलिए ₹1 का ब्याज 1 वर्ष में 5/100 हो जाएगा, होगा। उसके बाद अब हमें ज्ञात कितना का करना है, 200 का। कितने का, 200 का। इसलिए ₹200 का ब्याज 2 वर्ष में, यानी एक ही वर्ष बोला है, तो 5/10 100 गुने 200। अब देखिए, ये 100 से 2 बार में कट गया, तो आपका 5 गुने 2 यानी आपका 10, तो ₹200 का ब्याज 1 वर्ष में ₹10 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन, पहला का ₹600 का ब्याज 1 वर्ष में ₹60 है, तो ₹900 का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रुपया क्योंकि ₹600 का ब्याज 1 वर्ष में ₹60 है जो दिया है। अब देखिए, तो ₹1 का ब्याज क्या हो जाएगा, इसलिए ₹1 का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 60/600, यानी 1/10 हो जाएगा। उसके बाद अब हमको कितना का पूछ रहा है, इसलिए ₹900 का निकालना है। ₹900 का ब्याज 1 वर्ष में
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी आपका 90 बचेगा, यानी 90 क्या है, रुपया है, तो 90 रुपया आपका आंसर होगा। उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, रुपये 800 का साधारण ब्याज एक वर्ष में रुपया 80 है, तो रुपया 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो देखिए रुपया क्या दिया हुआ है, दिया है 800 रुपये का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहने का मतलब साल कितना ही ये वर्ष लें, ब्याज में कोई परिवर्तन ना होगा। साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 है, 80 रुपया है। तो देखिए तो 1 रुपये का, इसलिए 1 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80/800, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 दिए 80, यानी 1/10। अब देखिए क्या बोल रहा है, 800 का ब्याज 5 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/10 गुने 800, और समय कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब भागा देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि आपको 1 गुने 400 गुने 1, यानी 400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है, रुपया 700 का साधारण ब्याज एक वर्ष में रुपया 30 है, तो रुपया 1400 का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। इस प्रश्न को आप लोग खुद से बनाइएगा, क्योंकि हर प्रश्न हम बना देंगे तो आपको अपने आप को पता नहीं चलेगा कि हमको समझ में आया कि नहीं। आप लोग खुद से बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को साधारण ब्याज सूत्र के द्वारा, अभी क्या कर बोल रहा था एक एक नियम, अब बोल रहा है सूत्र द्वारा। तो सूत्र हम पहली वीडियो में हम लोग बता दिए हैं कि सूत्र क्या होता है, SI = P गुने R गुने T, यानी कि मूलधन, दर और समय का बटा 100। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहले सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, P गुने R गुने T बटा 100। तो देखिए हमें सब कुछ दिया हुआ है, P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, T क्या है, टाइम है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसमें सिंपली हम लोग मान रख देना है। P का वैल्यू 400 दिया हुआ है, R का वैल्यू 3 दिया हुआ है और T का 2 दिया हुआ है। तो चलिए पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि 24 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मूलधन आपको दिया हुआ है 600, तो फिर फॉर्मूला में बैठा देंगे
पी गुने आर गुने टी बटा 100, कुछ नहीं करना है, 600 गुने 4 गुने 6 बटा 100, और इसे गुना पहले भाग देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ गुना इसीलिए कट रहा है, प्लस रहता तो नहीं होता। तो 6 छक 36 और 36 चौकी 144 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसी का तीसरा प्रश्न, मूलधन दिया हुआ है 320, समय 5 और दर 3.1/2, यानी इस प्रश्न को SI इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे P गुने R गुने T बटा 100। तो पहले दर को चेंज करेंगे, दर को पूर्णांक तोड़ेंगे, तो क्या करते हैं, इसके साथ गुना, उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 3 दूनी 6, दर हो गया 7/2। अब चलिए 320 गुने 7/2 गुने 5 वर्ष बट्टा 100। अब देखिए इसे कटेगा, काट देते हैं, 16 दूनी 32 यानी 160 दूना 320। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 अट्ठी 16, और आपका 8 सत्ती ऊपर में बचा 8 गुने 7 यानी 8 सत्ती 56, और किस में है, रुपया में, तो 56 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसका अगले 2 प्रश्न आप लोग खुद से ट्रैक कीजिएगा। देखिए मूलधन दिया हुआ है रुपया 550, समय 3 वर्ष और दर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, P गुने R गुने T। तो देखिए P आपका ये है, R ये है और T ये है, और बट्टा में 100। इसी प्रकार 5वां प्रश्न है, मूलधन यानी P, T और R। T समय को दर्शाता है, R दर को दर्शाता है, यानी R फॉर रेट। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग अभी तक एक एक नियम से ब्याज निकालना सीखें और सूत्र के द्वारा ब्याज निकालना सीखें, तो हम लोग दोनों विधि से बना सकते हैं। पर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए रुपया 600 का 3 वर्ष 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ब्याज की दर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए। तो आपको मूलधन यानी कि P दिया हुआ है 600। अब देखिए समय दिया हुआ है T, कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष 4 ईयर, और रेट दिया हुआ है 3। अब देखिए तो चलिए SI पहले निकालते हैं, साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों बोला है। ये मूलधन है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यानी SI आपका हो गया 6 चौक 24 और 24 तिहाई 72, यानी आपका साधारण ब्याज 72 हो जाएगा। अब बोल रहा है साधारण ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, तो मिश्रधन नहीं निकलेगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन
प्लस ब्याज, ये सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम लोग मिश्रधन ज्ञात करेंगे। देखिए मिश्रधन इक्वल टू क्या होगा, मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 600 रुपया दिया हुआ है और ब्याज कितना आया है, प्राप्त किए हैं 72 रुपया, यानी कि ये दोनों को जोड़िएगा तो 672 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, देखिए आपको पहले एसआई निकालना है। पी दिया हुआ है 1500, आर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 146 दिन में दिया हुआ है। इसको पहले वर्ष में चेंज करेंगे, 2/5 वर्ष हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में बिठाएंगे, एसआई इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बटा 100, यानी 1500 गुने 146 गुने 5 बटा 100। देखिए 100 जीरो से जीरो कट गया, तो देखिए अब हमारा ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी 15 दूनी 30। देखिए यहाँ पे 146 दिन लिख दिए थे, लेकिन हमको वर्ष में लेना है तो 2/5 वर्ष। तो देखिए ये 5 से ये 5 कट गया, तो 15 दूनी 30 होगा। यही आपका 30 रुपया आंसर हो जाएगा। अब देखिए मिश्रधन निकालना है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 1500 प्लस 30 दिया हुआ है ब्याज, जो हम लोग ज्ञात किए हैं, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1530 रुपया आपका मिश्रधन होगा। देखिए नेक्स्ट है रुपया 550 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। देखिए इस प्रश्नों को आप लोग एक एक नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली फॉर्मूले के माध्यम से हमने बताया है। और पहला और दूसरा क्वेश्चन एक एक नियम, पहला और दूसरा फॉर्मूले का मध्य आप लोग दोनों विधि जानते हैं, दोनों विधि से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न है इसका, रुपया 550 का, यानी कि पी दिया हुआ है 550, आर दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है 3, यानी कि एसआई इक्वल टू 500 गुने 10 गुने 3 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 55 गुने 3, यानी कि गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 165 आपका ब्याज हो जाएगा। देखिए ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, तो मिश्रधन निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा, यानी 5 6 5 11 के 1, हाथ में 6 और 1 700, यानी कि आपका 700 रुपया, 715 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इस प्रश्न में पी दिया हुआ है 1200 और आर दिया हुआ है 12 गुने टी दिया हुआ है 3। तो एसआई इक्वल टू हम जानते हैं, बार बार दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा, आर गुने टी बटा 100। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, कट गया। तो देखिए अब क्या होगा, एसआई इक्वल टू यानी ब्याज इक्वल टू 1200 गुने 12 गुने 3
बटा 100। ये तीनों को गुना करने पर आपका 432 रुपया आएगा। अब देखिए मिश्र धन भी ज्ञात करना है। मिश्र धन इक्वल टू क्या करेंगे, मूलधन 1200 दिया हुआ है और इसको जोड़ देंगे तो आपका 2 3 6 यानी 1632 रुपया आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।